जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th के एरर एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम लोग जेईई मेंस के क्वेश्चन के बाद सिग्निफिकेंट रूल्स को पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट रूल क्या होता है, उसके बाद उसका रूल क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, और लास्ट में हम राउंडिंग ऑफ को पढ़ने के बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। उस राउंडिंग ऑफ के पहले हम लोग राउंडिंग ऑफ करने के बाद सिग्निफिकेंट वैल्यू का एडिशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। अपने क्लास पे चलते हैं। एवी क्लासेस बाय अंकित सर, ये हमारी क्लास यूट्यूब चैनल का नेम है। यदि हमारी ये चैनल आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए, पहला क्वेश्चन बेटा हमारा आ चुका है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सरफेस टेंशन ऑफ ए वाटर कैपिलरी मेथड। कोई वाटर कैपिलरी मेथड होता है, हम लोग सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। Diameter of capillary is equal to 1.25 into 10 power minus 2 meter and rise of water H is equal to 1.545 into 10 power minus 2 meter। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहा है कि यदि हम कोई कैपिलरी ट्यूब लेते हैं तो कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर दिया है, व्यास दिया है 1.25 10 पावर माइनस 2 मीटर। और जब कैपिलरी ट्यूब को पानी में डीप करते हैं, जैसे कोई आप पानी लाइए, वाटर को लाइए किसी फ्लास्क में, उसमें कैपिलरी ट्यूब को ड्रिप करेंगे, डुबाएंगे, तो हम लोग देखते हैं कैपिलरी ट्यूब में पानी का जैसे चढ़ जाता है ऊपर तक, वो चढ़ता है H इज इक्वल टू 1.45 10 पावर माइनस 2 मीटर एंड ग्रेविटी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। दिस सिंप्लीफाइड रिलेशन, एक रिलेशन दिया है सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू R H G बाई 2 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर। द पॉसिबल इन सरफेस टेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमसे पॉसिबल इधर इन सरफेस टेंशन पूछा है, तो हम लोग पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं। ये गिवन है कि जब कोई भी इधर निकालना होता है तो कांस्टेंट वैल्यू जैसे 4 पाई या नंबर का हमें कभी भी सरफेस टेंशन को नहीं करना होता है, इधर को नहीं फाइंड करते। तो टी इक्वल टू गिवन है आर एच जी बाई 2 इंटू 10 पावर 3। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बेटा जी क्या है, ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आइए हम लोग एरर निकालते हैं। एरर निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थी इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई टी मैक्सिमम एरर। टी मैक्स के लिए हम लोग निकाल रहे हैं डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू लिख सकता हूँ बेटा इसको। यहाँ पे जी की वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि कांस्टेंट टर्म्स की तरह बिहेव्स करता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल्टा आर अपान आर प्लस डेल्टा एच अपान एच। ये बेटा हमारा हो जाता है टी मैक्स के लिए कंडीशन होता है। अब टी मैक्स में हम देख पा रहे हैं कि टी इक्वल डी, अब यहाँ पे दिया है रेडियस के लिए फॉर्मूला गिवन है, जबकि डायमीटर का फॉर्मूला मतलब वैल्यू गिवन है। तो मैं चाहूँ रेडियस का 2 टाइम होता है डायमीटर, तो मैं इसके जब मैक्सिमम निकालना होता है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा टी बाई टी मैक्स इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एच बाई एच। यहाँ से वैल्यू को कुछ भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस जब हम दोनों में करेंगे तो बाई 2 से डिवाइड कराने पर सेम वैल्यू आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डी की वैल्यू गिवन है 1.25 10 की पावर माइनस 2। तो डेल्टा डी की वैल्यू आ जाएगा डी स्टूडेंट्स। हम लोग जैसे पिछले वीडियो में बताए थे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद लास्ट डिजिट तक बढ़ते हैं 1 2 0 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये इसका मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, हाइट गिवन है कैपिलरी ट्यूब का 1.45 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 0.01 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ये क्वेश्चन बेटा जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है। जेईई 2017 जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये है कुछ भी नहीं, जो बच्चों का क्लास 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बच्चे जेईई मेंस के क्वेश्चन को क्लियरली इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। केवल समस्या प्यारे विद्यार्थियों जेईई एडवांस में आती है, और जेईई एडवांस के लिए आपको थोड़े से अपने सिलेबस को लेने के बाद हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी होती है, जो कि मैं जेईई मेंस का प्रिपरेशन भी आपको करा रहा हूँ। फिजिक्स नीट वाले के लिए और जेईई मेंस के लिए मैं फिजिक्स का प्रिपरेशन अपने एबी क्लासेस बाय अंकित सर के चैनल पर फ्री में कराया जाएगा। मैं टॉपिक को पढ़ाऊंगा, टॉपिक के पढ़ाने के बाद उसी से रिलेटेड
न्यूमेरिकल को कराऊंगा और उसी से रिलेटेड जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन को कराया जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले आपको जेई और नीट्स के क्वेश्चन कराए अपने पिछले वीडियो में। तो आइए बेटा इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं डेल्टा टी बाई टी इंटू मैक्स इक्वल टू डी। स्टूडेंट्स राइट करना चाहें तो हम लोग देख पा रहे हैं डी की वैल्यू आया है 0.01 10 के पावर माइनस 2 अपॉन डी की वैल्यू 1.25 10 के पावर माइनस 2 प्लस डेल्टा एच की वैल्यू इस फॉर्मूला में रखते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है डी स्टूडेंट्स 0.01 10 के पावर माइनस 2 अपॉन 1.45 10 पावर माइनस 2। बेटा यहाँ से हमने वैल्यू डेल्टा टी बाई टी मैक्स मतलब सरफेस टेंशन में हमने निकाला। अब 10 के पावर माइनस 2 10 के पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 2 को हम कैंसिल कर देंगे। अब पॉइंट का पोजीशन देख रहे हैं 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं पॉइंट की वैल्यू को भी एलिमिनेट कर दूंगा। डेल्टा टी बाई टी मैक्स इक्वल टू मैं राइट कर सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसको लिख सकता हूँ 1/125 प्लस 1/145। ये तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा हो जाता है कैसा कि ये डेल्टा टी बाई टी मैक्स की वैल्यू है। अगर हमसे कोई पूछ दिया डेल्टा टी बाई टी मैक्स मतलब परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 अगर करा दें बेटा तो इसको लिख सकता हूँ 100/125 प्लस 100/145। यहाँ से डी स्टूडेंट्स इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो देख के पा रहे हैं ये जब हम लोग 25 से डिवाइड कराएंगे तो 4/5 आ जाएगा और 4/5 इसकी वैल्यू हम लोग डी स्टूडेंट 25 से डिवाइड करा रहे हैं 4/5 आ गया प्लस यहाँ पे 100 से इसको भी डिवाइड 5 से कराएंगे 20 5 से कराते हैं 20 और ये देखिए हम बेटा इसको 100/140 को मैं यहाँ डिवाइड करा दे रहा हूँ 520 और ये 5 से डिवाइड कराओगे 5 2 जा और 5 9 जा 2/29 आ जाती है इसकी वैल्यू 2/29। जब डी स्टूडेंट डेल्टा टी बाई टी मैक्स के हम लोग डिवाइड कराते हैं 4/5 कराएंगे तो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू 0.8 आता है, इसकी अप्रॉक्सीमेशन 0.8 आता है। और जबकि इसकी वैल्यू 20/29 की जब हम लोग डिवाइड कराते हैं प्यारे विद्यार्थी कराते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेशन 0.69 के लगभग आता है। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 1.49 जिसकी वैल्यू हो जाती है। तो डेल्टा टी बाई टी मैक्स को निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थी उसको लिख सकते हैं 1.5। ये 1.5% एरर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स डेल्टा टी बाई टी मैक्स इक्वल टू 1.5% एरर आता है। तो ये जो कि 2017 में आया हुआ जेई का क्वेश्चन था। एक बार फिर हम समझते हैं टेंशन इक्वल टू दिया है RH/2 × 10³ न्यूटन पर मीटर। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों हमने देखा आर की वैल्यू डायमीटर दिया है तो डायमीटर का 2 टाइम्स होता है, हाफ होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है डायमीटर। वहाँ से वैल्यू हमने एरर के लिए कॉन्सेप्ट मैंने पीछे पढ़ाया, मैक्सिमम एरर के लिए कोई भी पावर हो तो हमेशा प्लस कर लिए, प्लस करने के बाद में रेडियस का स्थान डायमीटर रखा क्योंकि बाई टू से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को कॉन्सेप्ट किया और डेल्टा टी बाई टी मैक्सिमम परसेंटेज आता है प्यारे विद्यार्थी 1.5% इसमें एरर आता है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि AIEEE 2012 लगभग 11 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंडिया एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम की से। ये कह रहा है इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज डिफरेंस करंट 3%। मतलब यदि हम कोई वायर में बेटा मेजर कर रहे हैं वोल्टेज और करंट को हम लोग जब मेजर कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स तो वोल्टेज और करंट में दोनों में ईच आर 3% का एरर है। देन एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी एरर इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर में क्या डिफरेंसेस हो गए, क्या एरर हो गए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं समझ में आता, इसमें किसी बच्चों को डाउट्स होना चाहिए। इट्स अ टफ मैंने क्वेश्चन अपने क्लासेस में कराया है। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होता है, R = होता है डियर स्टूडेंट्स V/I होता है। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है V/I, जहाँ पे V क्या होता है वोल्टेज होता है, वेयर V
V इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस होता है एंड I इक्वल टू करेंट। तो प्रतिरोध इक्वल टू वैद्युत विभवांतर अपान करंट होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने से पहले बहुत ही में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमसे पूछा व्हाट विल बी मैक्सिमम एरर इन रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम एरर इन रेजिस्टेंस के लिए डेल्टा आर बाई आर मैं लिख सकता हूँ बेटा मैक्स के लिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा वी बाई वी मैं प्लस डेल्टा आई बाई आई। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये परसेंटेज में गिवन है, दैट इज हमसे डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 मैक्स के लिए इसको लिख सकता हूँ डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100। ये क्वेश्चन बेटा ऐसा गिवन है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू गिवन है प्यारे विद्यार्थियों 3%, और डेल्टा आई बाई आई देखिए यहाँ पे क्लियर देखिए वोल्टेज डिफरेंस मतलब दैट इज डेल्टा वी बाई वी एंड करंट डेल्टा आई बाई आई 3% ऑफ ईच, मतलब दोनों में 3% के डिफरेंसेस है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इसको मैं राइट कर सकता हूँ डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की वैल्यू 3% गिवन है और प्लस 3% गिवन है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 6% का एरर आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगाएंगे, अगर आपको किसी भी बुक या किसी भी पब्लिकेशन की बुक में आपको कहीं से भी डाउट्स आ रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, या तो आप हमें हमारे चैनल पर कमेंट कीजिएगा, सर एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन बताइएगा, मैं वहाँ से क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करके सॉल्व कराऊंगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये बेटा इसके बारे में समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, डाउटफुल नंबर क्या होते हैं और डाउटफुल नंबर होने से कैसे हम लोग यूज करते हैं, आइए इसको समझते हैं। फ्रेंड्स हम लोग का नया टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स, आइए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। अब सिग्निफिकेंट फिगर में एक होता है डाउटफुल नंबर। क्या होता है एक डाउटफुल नंबर? डाउटफुल नंबर, ओह डाउटफुल नंबर जिसको लेके हमें डाउट हो जाए, संदेह हो जाए। जैसे मैं आपसे बताता हूँ कि क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लिख दिया 2.587 लिखा गया। अब इसमें कोई पूछ दिया डाउटफुल नंबर क्या है। अगर हम लोग जैसे कि स्केल से मेजर करते हैं तो स्केल सेमी तक तो मेजर करता है, मतलब वो पॉइंट के 1 डिजिट तक स्केल प्रॉपर मेजर करता है। उसके बाद अगर हमें किसी नंबर को मेजर करना होता है तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं, और दो नंबर तक, पॉइंट के 2 नंबर तक मेजर करना होता है तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और अगर पॉइंट के 3 डिजिट तक नंबर यूज करते हैं तो स्क्रू गैस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अलग वीडियो में पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। तो यहाँ पे डाउटफुल नंबर क्या होता है, जैसे कि 2.587 लिखा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट जो 7 है प्यारे विद्यार्थी, ये डाउटफुल नंबर में आते हैं। दैट इज मैं इसको चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2.586 भी लिख सकता हूँ और 2.588 भी लिख सकता हूँ। तो ये डाउटफुल नंबर में आते हैं। जैसे आइए एक और समझते हैं, आपसे कोई कह दिया 2.63 है तो इसको मुझे लिखना हो तो ये लास्ट का जो 3 नंबर है यही क्या नंबर कहलाता है, डाउटफुल नंबर कहलाता है। अब ये बेटा अगर आपसे कोई पूछ दिया कि ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है तो हम कह सकते हैं किसी भी मेजरमेंट में, अगर मेजरमेंट हम कर रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, और क्वांटिटी को मेजरमेंट करते समय अगर हम डिजिट को एक्यूरेटली मतलब ठीक काउंट करते हैं एंड जो पहला नंबर होता है फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड डाउटफुल नंबर। फर्स्ट डाउटफुल नंबर, पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डाउटफुल नंबर होगा वही क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। आइए इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे इन द मेजरमेंट, लिख लेते हैं प्यारे वीडियो, इन द मेजरमेंट
measurement of quantity, in the measurement of quantity, in the measurement of quantity, the digit measured, the digit measured, the digit measured, accurate, accurate, the digit measured, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, in the measurement of quantity, the digit measured accurately, accurate या accurately, and digit measured accurately, and the first doubtful number, and the first doubtful number, first doubtful number are called significant figure, are called significant figures। प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है कि मतलब ये सिग्निफिकेंट क्या होता है? इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, जैसे हम लोग कोई क्वांटिटी फिजिक्स, हम लोग ये स्पेशली सिग्निफिकेंट एक लंबे कैलकुलेशन के लिए यूजेज होता है। जैसे कोई कैलकुलेशन आ गया 2.75863, ऐसा कोई नंबर आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम लोग फिजिक्स में एक पावर नोटेशन होता है उसका यूज करते हैं, और इसको हम लोग इतनी लंबी कैलकुलेशन को ना करके पॉइंट को शॉर्ट में कर देते हैं। जब हम पॉइंट को शॉर्ट में करते हैं तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का यूजेस किया जाता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर को वैल्यू जैसे कह रहे हैं इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि को मापने के लिए जो नंबर उसकी शुद्धता के साथ उसको बता सके, वही पॉइंट के बाद जो मतलब फर्स्ट डाउटफुल नंबर ही उसकी सिग्निफिकेंट कहलाती है। आइए प्यारे विद्यार्थी, उसका रूल क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन से कितने नंबर डाउटफुल नंबर हैं, कितने नंबर सिग्निफिकेंट नंबर है, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किए जाएंगे, ये सब हम लोग आइए समझते हैं। तो हेडिंग डालते हैं रूल फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग significant figures। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 3 से 4 कॉन्सेप्ट है प्यारे विद्यार्थियों। रूल्स फॉर ऑफ डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर को मानने के लिए क्या होता है? पहला कॉन्सेप्ट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला कॉन्सेप्ट होता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स are significant। पहला बेटा कॉन्सेप्ट का ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर कोई नंबर, जैसे एग्जांपल कोई पूछ दिया भाई विद्यार्थियों, एग्जांपल 243, ये 243 गिवन है प्यारे विद्यार्थियों। 243 में पूछ दिया कितने सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। 4 3 5 8 9, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट पूछ दिया, तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5। मतलब अगर कोई नंबर गिवन है प्यारे विद्यार्थियों, नंबर जो भी होगा वो क्या कहलाता है? सब सिग्निफिकेंट वैल्यू कहलाता है, काउंट करते हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों ये जो नॉन जीरो वैल्यू है, दूसरा कॉन्सेप्ट करता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट करता है ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा कि अगर मतलब दो जीरोस, कोई जीरोस नंबर होगा, अभी हम लोग आगे समझेंगे, कोई नॉन जीरो मतलब कि कोई ऐसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 9 है और उनके बीच में अगर जीरोस भी आ गया है तो वो अभी किस में काउंट होता है? सिग्निफिकेंट में। जैसे एग्जाम्पल आपसे कोई कह दिया 4005,
4005 में अगर आपसे कोई पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम लोग कहते हैं कि ये 4005 में 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू है, 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू, जैसे 98760603। अब इसमें हमसे कोई प्यारे विद्यार्थी पूछ सकता है कि 98750603 में सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 सिग्निफिकेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 8 सिग्निफिकेंट होंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट इसका समझते हैं। अगर कोई नंबर है, जैसे कि तीसरा कर रहा है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द नंबर, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द नंबर, दैट इज ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो, all the zeros to the right of non-zero digits, non-zeros digits are not significant, are not significant figure। तो बेटा यहाँ पे हमारा ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स के जो भी राइट में नंबर होंगे वह जीरो वाले नंबर वह सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल 15600। अगर इसमें प्यारे विद्यार्थियों कोई पूछ दिया बताओ इसमें सिग्निफिकेंट क्या है, तो यहाँ पे जीरो नॉन जीरो 6, इसके बाद 2 जीरोज हैं, ये 2 जीरोज को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। इसका मतलब इसमें कुल टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू होते हैं। जैसे 405700, 405700, अगर इसमें हमसे कोई पूछ दिया कि ये बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो लास्ट के जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करें, इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगा 4 होता है। आइए इसका 3 रूल फिर से एक बार समझते हैं। बेटा यहाँ पे 3 रूल मैंने आपको समझा दिया बहुत ईजिली तरीके से कि कोई भी नंबर जो कि मतलब जीरो ना हो तो सब सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाते हैं, सार्थक अंक में गिने जाते हैं। दूसरा हमने बताया यदि कोई नंबर के बीच में जीरो आ जाए तो वह नंबर भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। जैसे 4005 मैंने एग्जांपल बताया, 4005 में 4005, 4 और 5 में 2 जीरो आता तो उसको भी हम सार्थक अंक काउंट करते हैं। थर्ड हमने बताया यदि कोई नंबर के लास्ट में जीरो आता है उसके बाद कोई नंबरिंग नहीं होता है तो लास्ट के जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंटिंग नहीं करते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट इसके रूल को समझते हैं। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है इफ अ नंबर इज लेस देन 1, इफ द नंबर इज लेस देन 1, if the number is less than 1, then before non-digit zero are not significant, then before non-zero digits zeros are not significant। दैट इज। आइए हम लोग प्यारे विद्यार्थियों समझते हैं इसका एग्जांपल। ऐसे 0.0305 ले लो। अब इसमें प्यारे विद्यार्थी पूछे हमने लिखा कि यदि कोई नंबर 1 से छोटी होगी तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद अगर नंबर में मतलब नंबर के पहले कोई 0.0 आता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करें, इसमें 3 सिग्निफिकेंट की वैल्यू होती है। जैसे प्यारे विद्यार्थी दे दिया 0.00305, तो ये नंबर में पॉइंट नंबर के पहले 2 जीरो आया, इस जीरो को काउंट नहीं करें, इसका 3 सिग्निफिकेंट होता है। और इसी से रिलेटेड एक और लास्ट में मैं बता देता हूँ, अगर जो ये नॉन जीरो डिजिट के बाद लास्ट इफ नंबर इन, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, 5वां रूल लिख सकते हैं। if the zero comes after non-digit zero, after non-digits zero, then these number is also significant,
आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर, दिस नंबर इज आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये बताया 0.0305, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट, मैंने बताया 0.00305, इसमें 3 मतलब अगर नंबर के पहले दशमलव में नंबर के पहले कोई अगर वैल्यू आती है तो वह मतलब 0 आता है तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। लेकिन अगर यही नंबर 350 अगर आपको आ जा रहा है, जैसे समझिए जैसे आपका नंबर दे दिया 0.30 ये, तो यहाँ पे हम लोग 350, ये पॉइंट के बाद लास्ट में नंबर आएगा तो इसका 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। जैसे 0.0035060, यहाँ पे हमसे पूछा फाइंड द सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो हम लोग सिग्निफिकेंट वैल्यू को ये दोनों जीरो काउंट नहीं करके 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाते हैं, 5 सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाते हैं। आइए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ ए नंबर। राउंडिंग ऑफ ए नंबर देखेंगे। राउंडिंग ऑफ ए नंबर के बाद प्यारे विद्यार्थी हम लोग और आगे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल को करवाएंगे। न्यूमेरिकल करने के बाद हम लोग अपना अगला नया चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो आइए प्यारे विद्यार्थी, हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर क्या होता है। राउंडिंग ऑफ नंबर, ये कॉन्सेप्ट प्यारे विद्यार्थी केवल समझने का है, इसका मतलब इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखना है, ये हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को समझना है। पहला करता है इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, then preceding digit increased 1, मतलब कह रहा कि अगर कोई दशमलव वाले नंबर में बेटा, जैसे कि एग्जांपल से समझते आइए, जैसे 2.758 है, 2.758 नंबर आया है, तो लास्ट डिजिट देख रहे हैं 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है, तो उसके 5 के बराबर का कंडीशन स्पेशल होता है। 5 से इंक्रीज है तो उसके पहले वाला नंबर एक बढ़ जाएगा, तो इसको राउंडिंग ऑफ पे मैं लिख सकता हूँ 2.76। जैसे कोई नंबर आया 2.63 आया, अब इसको मैं कहा राउंडिंग ऑफ पे लिखना हो, तो मैं देख रहा हूँ लास्ट डिजिट 3 है जो कि लेस देन 5, तो इसको मुझे अगर राउंडिंग ऑफ पे लिखूंगा 2.6 लिखूंगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये ऐसे आया होता 2.67, तो मैं इसको राउंडिंग में देख रहा हूँ लास्ट डिजिट क्या है, मोर देन 5। जब मोर देन 5 होता है तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, उसको एक नंबर बढ़ा देंगे 2.7। तो ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या कहता है बेटा, ये समझते हैं। डियर स्टूडेंट, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इफ द लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 5, इफ द लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 देन, बेटा यदि लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 होता है, मतलब न 5 से कम हो न 5 से बड़ा हो, तो उसके लिए 2 स्पेशल कंडीशन बनते हैं। पहला स्पेशल कंडीशन बनता है कि इफ बिफोर 5 इज ऑड नंबर, then preceding number increase 1। प्यारे विद्यार्थियों को कह रहा है कि किसी नंबर के लास्ट में 5 आया हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा 2.735, जैसे मैं देख रहा हूँ लास्ट में इसका 5 आया है। अब 5 आया तो है, 5 के पहले कौन सा नंबर है, 3 है, 3 एक ऑड नंबर है, तो इसको राउंडिंग ऑफ में लिखना होगा 2.74 लिख लेंगे। अगर बेटा यही मेरे दूसरा रूल है, यदि इफ बिफोर 5 इज इवन नंबर, इफ बिफोर 5 इज एन इवन नंबर, देन नंबर डज नॉट इंक्रीज, नंबर डज नॉट इंक्रीज।
मतलब कनिंग मतलब है प्यारे विद्यार्थी, जैसे 2.375 है, जैसे इसका लिख दिया तो 2.775, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 के पहले 7 है, ऑड नंबर है तो इसको लिख सकता है तो 2.78। अब आइए इसका समझते हैं, अगर 2.645 आ जाए तो मैं देखूँगा 5 के पहले एक इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर आएगा तो उसको हम लिख लेंगे 2.64। 2.885 आ जाए, 5 के पहले एक इवन नंबर आया है तो उसको मुझे राउंडिंग ऑफ लिखना होगा, तो लिख लूँगा 2.88। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आज के वीडियो में प्रीवियस ईयर के आए हुए 2 जेई के क्वेश्चन को कराया। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को जाना, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्या होते हैं जाना। उसके बाद राउंडिंग ऑफ को हमने जाना। राउंडिंग ऑफ के बाद हमने राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड एग्जाम्पल के साथ समझा। अब हम लोग अगले, हमारा ये चैप्टर जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर था, इसका मेन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मेन टॉपिक 11th के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट हो चुका है, और जो जेई और नीट्स की तैयारी करें उसके लिए कंप्लीट है। अब हम इसी से रिलेटेड अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कराएंगे, और न्यूमेरिकल कराने के बाद यदि हमारी चीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्र अधिक से अधिक फ्रेंडों तक फॉरवर्ड करें। न्यूमेरिकल कराने के बाद हम लोग फिजिक्स के सेकेंड मतलब 3rd चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन चलेंगे। उसका एक दिन मैं बेसिक ला दूंगा, बेसिक लाने के बाद उसके आगे हम लोग पढ़ाएंगे। तो अगर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।